नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में लगातार होते सड़क हादसों ने सड़कों को खतरनाक बना दिया है और कई लोगों की जान हर दिन हादसों की वजह से जा रही है। 2 दिन पहले जयपुर में रेड थार का कहर आपने देखा। कल भरतपुर में 2 हादसों के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ दिन पहले दौसा मनोहरपुर मार्ग पर रफ्तार के कहर ने 4 लोगों की जान ले ली। 2 दिन पहले जालौर में भी तेज रफ्तार वाहन ने मनरेगा मजदूरों को कुचल डाला था। इसके अलावा आज टोंक में रेड थार का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रेड थार इतनी तेज स्पीड में आती है, एक स्कूटी सवार को टक्कर मार देती है। मतलब थार चलाने वालों ने तो सड़क पर यह स्थिति कायम कर दी है कि हर एक थार चालक को लेकर डाउटफुल नजर से देखने को लोग मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल प्रदेश में 15 दिनों तक सड़क सुरक्षा अभियान चला था जिसमें लाखों चालकों पर कार्रवाई हुई थी। 1.5 लाख लोगों को जागरूक किया गया था। कई ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए थे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि सड़क पर चलने वालों ने फिर भी सबक नहीं लिया, कुछ नहीं सीखा। लिहाजा प्रदेश को 15 दिन के अभियान की नहीं बल्कि परमानेंट सशक्त ट्रैफिक पुलिसिंग की जरूरत है। पुलिस नियंत्रण की सख्त जरूरत है। जिस गति से सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लोग वाकई सड़कों पर मचे इस हाहाकार से खौफजदा हैं, खौफ में है। इसलिए आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आपने अभी एक वीडियो देखा, ये वीडियो आज आया है, ये वीडियो टोंक से आया है। एक वो लाल कलर की थार जिसने 2 दिन पहले जयपुर में लोगों को कुचला था, अब एक लाल कलर की थार ने टोंक में आतंक फैलाया जब एक स्कूटी सवार को रौंदते हुए ये रेड कलर की थार नजर आ रही है। बहुत ओवर स्पीड में जा रही है और एक स्कूटी सवार को टक्कर मारती हुई जा रही है। तो कुल मिलाकर थार चालकों से तो रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं कि आप थार को बेशक अपना स्टेटस सिंबल समझकर सड़कों पर अपने आप को आप भगवान समझने लग जाते हैं, लेकिन आपको किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। अपने होश को मत खोइए। सड़कों पर चल रहे हैं तो प्लीज सड़कों के नियमों को फॉलो कीजिए, अपनी स्पीड पर लगाम लगाइए, क्योंकि आपकी एक गलती किसी भी परिवार को अनाथ बना सकती है, आपकी एक गलती किसी की भी गोद को सूनी कर सकती है। इसलिए सोच समझकर वाहन चलाएं। अब हम आ जाते हैं प्रदेश में चले सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर। यह अभियान चला, जोरदार चला। सड़कों पर इसका असर भी देख रहे थे हम कि पुलिस कर्मी जो है बहुत चौकन्ने होकर कार्रवाइयां भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या नतीजा क्या हुआ? क्या राजस्थान को परमानेंट इस तरह के अभियान की जरूरत नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सीबी यादव जी कांग्रेस पार्टी से, प्रीति शर्मा जुड़ी हैं बीजेपी से, राजेंद्र त्यागी जुड़े हैं पूर्व पुलिस अधिकारी, और भाग्यश्री सैनी जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, प्रियदर्शी भटनागर जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रीति जी आप ही का रुख करूंगी। आप लगातार देख रही हैं, अभी एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी, सबसे ज्यादा खतरनाक शहरों की अगर हम देश में हादसों के मामले में बात करते हैं तो टॉप मोस्ट 100 शहरों में राजस्थान के 8 शहर आते हैं हादसों के मामले में। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है ये कि राजस्थान के टोटल 8 शहर 100 शहरों में हैं जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। तो वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज हम मानेंगे कि पूरे पुलिस सिस्टम के लिए अब सड़कों पर हादसों को रोकना बन गया है, क्योंकि लोग अभी भी सबक नहीं ले रहे हैं। आपने देखा रेड कलर की थार ने 2 दिन पहले जयपुर में आतंक फैलाया था, टोंक में फिर फैला दिया। कोई खौफ नहीं है पुलिसिंग का भी अभियान चलने के बाद भी। नंदिनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के ऑब्जर्वेशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और 4 नवंबर से 18 नवंबर तक ये अभियान चला, लेकिन ये अभियान रुका नहीं है, ये अभी भी जारी है और कंटिन्यू रहेगा। एक जागरूकता अभियान अलग चीज़ होती है, लेकिन कंटिन्यू पुलिसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इस अभियान की मॉनिटरिंग भी सीएमओ से डायरेक्ट हो रही है। और आप देखिए, चाहे इनको चालान बनाने की बात करें, इनको रोकने के लिए हमने ना केवल चालान बनाए, इवन अभियान भी चलाया, जागरूक भी किया लोगों को, हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया, कम स्पीड के लिए जागरूक किया, शराब का सेवन ना करने के लिए जागरूक किया और शराब चलाते हुए पाए गए लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ये सारी प्रक्रिया का हिस्सा है और लगातार हमारी टीम, हमारी सरकार
चौकन्नी है, संजीदा है इन हादसों को लेकर, इसीलिए ना केवल अभियान चला रही है और पर मिनट, जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि पर मिनट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अभी भी देखेंगे हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले अवेलेबल रहते हैं हेलमेट ना लगाने पर। और आप देखेंगे आजकल एक चीज और चल गई है कि पुलिस वालों को इतना सशक्त किया गया है कि आपको किसी गाड़ी के आगे जाके रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग भी पार कर रहा है तो आप फोटो खींच के भेजिए, चालान बनेगा। और यही चल रहा है, आप हर चौराहे पे देखिए पुलिस वाले यही कर रहे हैं। मैं तो अभी रिसेंटली आ रही हूँ। प्रीति जी, आप ये बात सही कह रही हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि राजस्थान की स्थिति जब बिल्कुल, आप ये मानिए बिल्कुल सड़कों की स्थिति खराब हो गई, तब हमारा प्रशासन जागता है, यानी अभी जगा हुआ है। नंदिनी जी सुनिए तो पूरा प्रश्न सुनिए। आप देखिए ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत वाली सिचुएशन आ गई सड़कों पर, हालात, लोगों को कोई खौफ नहीं है। अब अगर बन जाए तो बन जाए, लेकिन बीते जितने वर्षों में हमने देखा है स्कूटी सवारों को कोई टेंशन नहीं है, बिना हेलमेट नहीं पहना कोई बात नहीं, पुलिस नहीं पकड़ेगी, बहुत कैजुअली लोग लेते हैं नियमों को और नियमों को धड़ल्ले से तोड़ते भी हैं, जिसका नतीजा है कि कितने हादसे राजस्थान में हो रहे हैं। तो वो खौफ बनाने में देरी कर दी। ये अभियान कई वर्षों से पहले ही चलना चाहिए था और बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। सड़कों के नियम और कायदे नहीं थे, जयपुर तक में नहीं देखने को मिलते थे, हमने खुद देखा है। मुझे लगता है ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। 2 साल से आप हैं, 2 साल से हम हैं, तो हमने लगातार इसके लिए काम किया। इसी का तो नतीजा है कि आज जिस तरीके से सड़क पर पुलिस ट्रैफिकिंग को लेके संजीदा है, ट्रैफिक पुलिस चालान भी बना रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, सीएमओ से खुद मॉनिटरिंग हो रही है इस अभियान की और ध्यान दिया जा रहा है। पहले कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने ध्यान दिए गए, पहले लोग इसको कैजुअली लेते थे, लेकिन आप देखेंगे कि जब से जो लाइट पे, रेड लाइट की हम बात करते हैं, तो ई चालान जब से बनना शुरू हुए तो लोगों के पास जब चालान पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने क्या गलती की है और वो सजग भी होते हैं। और आजकल तो ये भी सिस्टम हटा दिया गया और इसके साथ साथ ये भी शुरू कर दिया गया कि आप डायरेक्ट फोटो खींच के भेजिए तो ये चालान बन रहा है। तो और जेब्रा क्रॉसिंग हो, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ट्रैफिक और जो लोग जिस तरीके की आपने भी घटना बताई, ये बहुत ही दुखद घटना है और दुखद इसलिए है कि लोगों को सोचना चाहिए जो लोग इस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। आप देखिए उनकी गिरफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ड्राइविंग करते समय नशा ना करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। कुल मिलाकर देखिए, जनता को चाहिए एक सुरक्षित सड़क, और जब तक ये सड़क सुरक्षित नहीं होगी तब तक सवाल भी पूछे जाएंगे। प्रियदर्शी जी, जो सड़कों के फिलहाल हालात है और मुख्य तौर पर मैं तो थार वालों को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, जो थार वालों ने आतंक फैला रखा है ना सड़कों पर, ये पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और तमाशा बना दिया है सड़कों पर। स्टेटस सिंबल समझते हैं कार को और अपने आप को भगवान समझकर सड़कों पर चलते लोगों की जिंदगी लील रहे हैं ऐसे लोग। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियदर्शी जी क्या कहेंगे? कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन आपको ये जो पृष्ठभूमि है, जो घटनाक्रम है, जो कुछ घटनाक्रम तो आपने बताए, और जो राजस्थान के अंदर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो अक्रमणीय सरकार है, उसके कारण आज ये हालात पैदा हुए हैं। मैं आपको वह अभी बताऊं, 2 दिन पहले ही महिला क्रिकेटर दिव्या चौधरी ने सचिवालय के सामने रौंद दिया लोगों को। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहली चीज ये प्रश्न जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उन्होंने अभियान चलाया है, कौन सा अभियान चलाया है? आपने कुछ उसका डेटा सार्वजनिक किया है? वास्तविकता यह है कि राजस्थान में 2 साल से बीजेपी की नकारी सरकार है। उसका कारण यह है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने जो आपके द्वारा जो घटना बताई गई हैं, इन्होंने ये बताया है क्या कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? उन्होंने कितनी जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करी? उसके अलावा उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के साथ साथ के अंदर उसके साथ साथ में उन्होंने कितने नाके तोड़े? उन पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या किया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आक्रमणीय है। आपके पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर एक आउटसाइडर गाड़ी आके घुस जाती है। रोज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे कि कभी कलेक्ट्रेट को, कभी एसएमएस को कोई बम से उड़ाने की धमकियां मिलती है। तो कानून व्यवस्था राजस्थान में बची कहां है? जी, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, ये जो मैं तो आज कानून व्यवस्था क्या, मैं तो सड़कों की व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रही हूँ। प्रियदर्शी जी, हालात सुनिए, ये हालात नए तो नहीं है। प्रदेश में सड़कों पर लापरवाही और उस पर कार्रवाई ना होना ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ये तो सरकारें आई गई, बीजेपी कांग्रेस सबने बराबर से
कैजुअली नंदिनी लिया जी, सड़क नंदिनी जी, नियमों अभी को। आपने नंदिनी मुझे जी, आंकड़ा आंकड़े बताया। बताऊंगी अभी मैं। नंदिनी हाँ। जी, आंकड़ा आपने बताया जी। कि राजस्थान की स्थिति आज सड़क दुर्घटनाओं में अव्वल दर्जे पर है। 2 साल से आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस स्थिति की जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है इस स्थिति की जिम्मेदार। यहाँ पर मुख्यमंत्री जब पर्चियों से बनता है तो सरकार के अंदर, मंत्रालय के अंदर और प्रशासन के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं फिर है। से आज ये अभियान तो पर्ची चलाते हैं। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है अभियान जब हम किस इस काम पद के की हैं? बात करते हैं आज तो थोड़ा सा अभियान गरिमा चलाते का हैं, ध्यान सारे रखा जाना अभियान, चाहिए। खैर, इनमें कॉम्बिनेशन नहीं है, ये फॉर्मेलिटी करते हैं। राजेंद्र इनके त्यागी ऊपर जी, आज ठीक है नंदिनी जी, पहले मैं आंकड़े बताना चाहूंगी। मैम, उनका भी टर्न है। ठीक है, मैं आपको 20 सेकंड्स देती हूँ, आप जवाब दे Yes. सकते हैं, काउंटर कर लीजिए। आप ये। क्या कहना चाहते हैं? आंकड़े सुनिए प्रियदर्शी जी, 7/11/2025 का अखबार है दैनिक भास्कर और वेल नोन अखबार है, आप शायद पढ़ते नहीं हैं। 2747 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 2758 वाहन का चालकों का चालान काटा गया था। 15,000 से अधिक अरे लोगों जो को ये घटना अभियान। घटी है, उन अरे घटनाओं पे आपने प्रियदर्शनी जी, क्या आपने आंकड़े आप मांगे थे, जनता मैं पे तो आंकड़ों का कार्रवाई जवाब कर दे रहे रही हो। हूँ। आप आंकड़े जनता पे सुनिए कार्रवाई ना, कर- पुलिस आंकड़े अधिकारियों पे सुनिए। आप क्या कितनी नहीं करते हो? कितनी मैं बता घटनाओं देती का हूँ, आप मैं बता देती हूँ, की 51,000 लोगों के कार्रवाई 11 दिनों में चालान काटे गए थे। काफी चालान कटे हैं, आंकड़े सबको पता है। मैं राजेंद्र त्यागी जी का रुख कर लेती हूँ। सर देखिए, प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि 2 साल में सड़कों के हालात बहुत खराब हो गए। आप तो सर इस सिस्टम को आपने बहुत नजदीक से देखा है। ये हालात कोई 2 साल के या 3 साल के या 5 साल के नहीं है। प्रदेश में लोग कैजुअली लेते हैं ट्रैफिक नियमों को, बहुत ज्यादा सीरियस लेते नहीं है कई लोग, और ये हालात कई वर्षों से ऐसे ही बने हुए हैं। यानी कभी बहुत अच्छे हालात में कहूंगी कि ट्रैफिक सिस्टम के बहुत ज्यादा शायद अच्छे रहे भी नहीं है प्रदेश में। अभी फिलहाल आपको क्या सिनेरियो नजर आता है जो लगातार हादसे हो रहे हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी देखिए, जहाँ तक रोड की बात है, मैं तो कहूँगा आप खुद ही यहाँ रोड से बाहर निकलिए तो आपको लगेगा रोड के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। रोड का कंडीशन भी एक्सीडेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और आपने अभी बताया जेब्रा क्रॉसिंग, आप शहर में चल जाइए, आपको कहीं जेब्रा क्रॉसिंग कहीं देखने को मिल जाए। कौन पालना तो जब करी जाए जब वहाँ कोई निशान हो। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जब ये रोड के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में जाए, आपका जो अजमेर रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो अजमेर रोड 200 फीट से लेके बगरू तक जितने भी कट थे सब बंद हो गए, और आज ट्रैफिक वैसा का वैसा ही चल रहा है। और 1 साल में जो पुलिया अधूरी पड़ी थी वो पुलिया बन के तैयार हो गई। तो यदि इतने ढंग से यदि काम किया जाए, इतनी मतलब गति से, भागरोटा कांड हुआ उसके के बाद बाद इतनी स्पीड देखिए में- अब कितनी फुर्ती हाँ, बनी है। मतलब ये हादसा रोका जा सकता था। और यदि वो पहले बन पहले से हो जाते जाता, और हाँ। ये सारे कट बंद हो जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। जी, और शहर में भी यही हालत जी। है। आप शहर में देखिए, ट्रैफिक पुलिस के पास जाब्ते की बहुत कमी है। जी एक जाब्ता है 12-12 घंटे नौकरी कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। अब जाब्ता आप सोचिए, सवेरे पीक टाइम हमारे पुलिस में ये प्रीति होता जी, है, आ रही हूँ। पीक टाइम जो होता है ये जरूर होता है कि मॉर्निंग में 9 से 11 बजे तक पीक टाइम है, तो 3 घंटे से ट्रैफिक का सिपाही है वो आपको पॉइंट पे खड़ा मिलेगा। जी। उस समय उसका सिर्फ दायित्व ट्रैफिक को चलाने का है। उस समय यदि वो एक भी ट्रैफिक का उल्लंघन वाले को पकड़ता है तो उसका 10-15 मिनट खराब होता है। जी। तो हमारा मानना है कि यदि ट्रैफिक का जाब्ता बढ़ाया जाए ठीक है। और पब्लिक ट्रैफिक के रूल्स की पालना करे तो अपने आप इन पे कमी लाई बिल्कुल, जा दो सकती है। दो मुख्य बिंदु आपने गिनाए और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं सर कि ट्रैफिक पुलिस में स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं सड़कों पर नियमों को फॉलो करवाने में नाकामयाब साबित हो रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये तो सरकार के सोचने का विषय है। दूसरी बात, लोगों का सिविक सेंस, नहीं, रोड लोगों के- कंडीशन भी है। जी, रोड्स की कंडीशन, रोड की खुद कंडीशन- लोगों का एक सेंस, सिविक सेंस की जो नियम बने हुए हैं सबको पता है हमें रेड लाइट पर रुकना है। ये जो माइंडसेट है भाग्यश्री जी, मैं तो आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, पुलिस अपना काम कितने हद तक कर रही है ये हम देख पा रहे हैं, और हर चीज पुलिस भी नहीं कर सकती। खुद का भी एक सिविक सेंस होता है, खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन समाज में लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं, बहुत कैजुअली, चाहे 4 व्हीलर वाले हो चाहे 2 व्हीलर वाले हो, बहुत कैजुअली नियमों को लेते हैं और धड़ल्ले से तोड़ते हैं और खुद फिर परिणाम भुगतते हैं। लोगों में सिविक सेंस की कमी। भाग्यश्री जी, वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सड़कें वो हैं जहाँ से किसी के घर का रास्ता, किसी के पूरे जीवन का रास्ता जाता है, सिर्फ चलने का रास्ता नहीं। और यहाँ पे अगर आपको सड़कें सुरक्षित करनी है तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन आम आदमी की उससे भी ज्यादा दुगनी जिम्मेदारी है। अगर छोटी सी मैं अगर आम आदमी की बात करूं, हम आम आदमी की बात करते हैं जिसको आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ दिए, लेकिन हम आम आदमी को रेगुलेट होने के लिए क्या चाहिए? नियमों का डंडा।
हमें स्वच्छ वायु चाहिए, हमें स्वच्छ हवा चाहिए, हमें पब्लिक टॉयलेट्स, हमें हॉस्पिटल सब साफ चाहिए, पर उन्हें गंदा कौन करता है? आम आदमी। बिल्कुल। हमें सड़कों पे दुर्घटना और ये सरकार को हमें आरोप प्रत्यारोप छोड़ना है उनपे, लेकिन उन दुर्घटनाओं का कारण कौन है? आम आदमी। हेलमेट, सीट बेल्ट, उसको लगता है कि ये तो जीवन के ऑप्शन है। अरे आप ही की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ पे लॉज के इन्फोर्समेंट की बात करेंगे, अगर छोटा सा, मैं बोल रही हूँ, किसी को पकड़ लिया जाता है, सीआई, एसआई, एसएचओ, डीवाईएसपी, न जाने किस किस को कॉल करके, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, उन रूल्स को फॉलो ही नहीं किया जाता है। ये हमारे आम आदमी की स्थिति है। अगर आम आदमी ये समझ जाए, रूल्स को तोड़ने वाला कौन? आम आदमी। सरकार किसके लिए रूल्स बना रही है? आम आदमी के इस लिए। बात से मुझे एक बात याद आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर पढ़ी थी जिसमें वाहन के पीछे लिखा था विधायक। श्री डूंगरगढ़ की ये खबर है। विधायक गाड़ी के पीछे लिखा था और उस गाड़ी से लोग उतरते हैं, एक पान की दुकान पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, यानी नेताओं की फोटो चस्पा करके या नेताओं का पद वहां पर लिखकर और इस तरह की गुंडागर्दी वालों पर। मैं तो प्रीति जी इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी कि जो प्रदेश में इस तरह की माइंडसेट के लोग हैं, थार हाथ में आ गई तो किसी को भी कुचल डालो, थार हाथ में आ गई तो सड़कों पर ओवर स्पीड चलाओ, या चाचा या दूर के कोई रिश्तेदार विधायक हैं तो गुंडागर्दी करो। ये इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए तो मुझे लगता है आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इस सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। नंदिनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना केवल जैसा कि आपने अभी एक उदाहरण बताया, विधायक लिखा हुआ हो, किसी पे आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियां होती है जिन पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, और जो कैब येलो प्लेट के साथ में वो चलती हैं। तो इस तरीके की गाड़ियों पर भी लगाम के लिए आप देखिए लगातार चेकिंग हो रही है। जैसा कि सर ने बोला कि सड़कें बन गई थी, ये किसी से छुपा नहीं है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जब हमारी सरकार आई, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो मौसम का भी दोष होता है। बारिश के मौसम में हम कंस्ट्रक्शन कैसे पूरा करें? तो किसी भी काम में अगर टाइम लग रहा है तो वो टाइम लगने का कारण ये नहीं कि सरकार डिले कर रही है, कारण मौसम भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी। जैसा आपने बोला कि थार हाथ में ले ली तो आप खुदा बन गए, बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा नियमों का पालन। देखिए, सरकार नियम बना सकती है, सरकार आपको सुविधा मुहैया करा सकती है, लेकिन नियमों का पालन करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार में आए, भजनलाल जी की सरकार में, आप देखिए लगातार मॉनिटरिंग जो हो रही है, इवन चाहे आप बात कर रहे हैं कि सुदृढ़ता की, तो अधिकारियों को पावर जो प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो मैन पावर प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो वाहन प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वहां पर मैन पावर को ज्यादा लगाना है, या ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इसीलिए लगातार आप देखते हैं कि सीएमओ में लगातार मीटिंग होती है, सीएमओ से मॉनिटरिंग होती है। जी प्रीति जी, मैं आपकी बात को समझ गई कि अपना काम प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों को बढ़ाने का, मैं वही बताया ये प्रीति जी, मुझे लगता है 2 साल सरकार को हो चले हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बढ़ चुकी है, कोई अनाउंस हो गई, बढ़ चुकी है, भर्ती भी अनाउंस हो चुकी है। इवन आप देखिए हर चौराहे पर आपको पुलिसिंग जो दिखेगी, मॉनिटरिंग जो दिखेगी, वो अलग तरीके की दिखेगी। वहां पर व्यवस्था, जहां पर 1 आदमी था वहां 4-4 आदमी लगाए जा रहे। इवन कहीं ऐसे भी कई चौराहे हैं जहां पर रेड लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आज की डेट में ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल रहती है। रीजन बीइंग कि कुछ ऐसे चौराहे हैं जहां पर काम चल रहा है, जहां पर भी बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहां पर पुलिस नहीं होती है। इसका उदाहरण आपको मिलेगा और वहां पर लोग नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। आपको बहुत सारे चौराहे अब भी पुलिस दूर तक दिखाई नहीं देती। 3 साल से मैं जगतपुरा में नए डीमार्ट के पास रह रही हूँ, वहां पर वो चौराहा बहुत सेंसिटिव चौराहा है और वहां पर एट प्रेजेंट पुलिस रहती है। मैं मेरी बात सुनिए, आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे अभी फिलहाल जो अभियान चला, उस अभियान के तहत कार्रवाइयां अलग से देखने को मिली। मैं मान गई आपकी बात को, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अगर ये होता कि आपने परमानेंट ऐसा सशक्त प्लान शहरों में चलाया और आप परमानेंट कीजिए ना। आपने कुछ दिन 15 दिन चलाया, फिर उसके बाद सड़कों के हालात फिर बिगड़ने लग जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रियदर्शी भटनागर जी, प्रियदर्शी जी, आज हम समाधान की बात कर लेते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान जो चला वो अच्छा अभियान था प्रदेश के अंदर सरकार का, क्या कहेंगे? देखिए, आप समाधान की बात कर रहे हैं तो हम भी समाधान के पक्षधर हैं, लेकिन मौसम को और आम जनता को दोष देने से कुछ नहीं होता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर और नकारी सरकार के कारण सड़कों के हालत खस्ता है, जो रोज दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं। उसके अलावा और एक सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि सड़कों पे दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता के बीच में कानून का भय खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह
पुलिस आज आप देख लीजिए सड़कों के ऊपर आपको ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस बिल्कुल नदारत मिलेगी, वो घर पे सो रहे हैं। आज आप देख लीजिए खुलेआम सारे नाकों को क्रॉस करके सर, ये मत बोलिए कि घर पर सो रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो घर पर सो रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं सर, ऐसे मत बोलिए। उनकी कमी एक मुद्दा हो सकती है, लेकिन अपने घरों पर सो रहे हैं ऐसा नहीं है। तो कहाँ है वो मैडम? अधिकारियों को ये इज्जत देते हैं, उसी का नतीजा था कि अधिकारी आज की डेट में इतने रूड हो गए कि उनको ये समझ नहीं आता कि सामने वकील है कि कौन क्या है। करते हैं? आज 2 साल के बावजूद भी कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, आज आप देख लीजिए दुर्घटनाओं के मामले में राजस्थान, आज आप डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अकर्मण्यता है, इनकी कमजोरी है। जो आज ये विषय हुआ कि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज आप देख लीजिए जो घटना में आपको एक घटना को उदाहरण दिया था, महिला क्रिकेटर दिव्या चौधरी ने जो अभी है ना 3 नाके 4 नाके को तोड़कर है ना आम नागरिकों को रौंदा। क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, पूछ लेते हैं। मैं राजेंद्र त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे प्रीति जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ये जो हादसे हो रहे हैं, या फिर जो, मैं ये नहीं बोलूंगी जिनसे गलती से कुछ हुआ सड़क पर उनको आप फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन ये जो होश खोकर वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, रातों को हाहाकार मचाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जयपुर मामले में क्या कार्रवाई हुई बताइए प्रीति जी। लगातार गिरफ्तारियां होना इस बात का सबूत है, इसके आंकड़े मैंने अभी आपके सामने रखे। नाकों पे और अभियान से गया है पुलिसकर्मी, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जो प्रियदर्शी जी, जो आप पुलिस वालों के लिए जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, उसी का एक नतीजा आपने देखने को मिला कि जोधपुर में जो वकील के साथ में पुलिस वाले ने जो हरकत की, उसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, राजेंद्र जी एक खुद पुलिस अधिकारी हैं, उनको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि पुलिस सोती रहती है, आप देखिए पुलिस को चेक हर घंटे चेक होता है, हर के पास वायरलेस है, हर की ड्यूटी पॉइंट में चेकिंग पूरी है और सीसीटीवी लगे हैं। कहाँ सो रहे हैं? सोने की बात नहीं है। आपको ये बता रहा हूँ, पहले पार करे दिव्या चौधरी महिला क्रिकेटर ने जो 4 नाके पार करके ये तो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके लोगों को रौंदा, किस पे कार्रवाई करी आपने? वहां के पुलिस गिरफ्तार किया ना उसको। ये कौन सा हो गई है? उसको अरेस्ट हुई है, नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। माइनर है वो, क्या किया? माइनर है। अरे तो माइनर है प्रीति जी, माइनर बच्ची है, लेकिन वो आप थार चलाकर और सड़कों पर इस तरीके से लोगों को मारेंगे, गिरफ्तारी हो गई तो जमानत की भी खबर आ गई है शायद। ये नहीं है कि ये तो कानून में ही जब है, कानून में आप भी हैं, कानून पढ़ा है कि अपन कानून में लिखा है कि भाई 304 लापरवाही से होने के कारण दुर्घटना हुई है। माइनर है तो माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई लापरवाही नहीं होती तो पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई हुई? एक सेकंड, मैं फिर से आ जाती हूँ। फिर से मैं स्पेशली अब मुद्दा यही रहेगा, सब मेरे जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सड़कों पर जो गलती से कोई हादसा हुआ वो एक डिफरेंट मैटर है। जो ये टीनेजर्स मुख्य तौर पर थार देखकर या 4 व्हीलर देखकर बहुत फैसिनेट हो जाते हैं और सड़कों पर आतंक फैलाते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, उनका समाधान क्या है? उनका पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। भाग्यश्री जी देखिए, ये जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे 3 चीजें बोलूंगी। जो वर्तमान सरकार है उसकी पूरी जिम्मेदारी, उनसे सवाल है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मैं एक लाइन में आपको बोलूंगी सर, पिछली सरकार जो 5 साल रही, वो जैसी जमीन छोड़ के जाएगी ना बंजर या उपजाऊ, उसको कन्वर्ट करने में तो वर्तमान सरकार को समय लगेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल के अंदर भाजपा कर दे। अब जो वर्तमान सरकार है, मैं आपके टाइम पे नहीं बोल रही थी, आपके टाइम पे मैं नहीं बोल रही थी, आप ठीक है, लेटर कंप्लीट। अब जो वर्तमान सरकार है मैम, अगर आपने जो भी रूल्स बनाए, अगर उनसे लोग लेसन नहीं ले रहे हैं, अगर उनसे इंसिडेंट्स रुक नहीं रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो लॉज हैं उनके इन्फोर्समेंट में कुछ कमी है। उस चीज को आपको स्वीकार करना होगा, उस तरीके से कार्य करना होगा। आपका जो 15 दिन जो अभियान चला है वो में भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा कि लोगों के पेरेंट्स को समझ पाता, जो एडल्ट है उनको समझ आता, माइनर में डर हो पाता। तो ये चीज वर्तमान सरकार को समझनी होगी, तब जाके हम लोग रोड एक्सीडेंट्स जैसी चीजों को रोक पाएंगे। ठीक है, प्रीति जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फाइनल कमेंट आपकी तरफ से बोलिए। जो आप बात कर रहे हैं कानून की, तो कानून बिल्कुल बने हुए हैं, और देखिए जमानत देना नहीं देना वो अधिकार सरकार का नहीं है, वो न्यायपालिका का अधिकार में आता है।
देखिए, कानून की पालना करना, कानून बनाना, मॉनिटरिंग करना, अभियान को कंटिन्यू रखना, वो कंटिन्यू चल रहा है अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। वो 15 दिन जो दिए गए थे वो एक अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए गए, जिसका मतलब नहीं कि अभियान बंद हो गया। आज भी आप देखिए सारे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी मिलेगी आपको, चालान बनते हुए भी दिखेंगे, हेलमेट के डर से लोग। लेकिन जो एक डर की बात करते हैं, जो खौफ की बात करते हैं, वो इंटरनली आता है, वो डंडे देके किसी को डराया नहीं जाता है। नहीं, आप कानून की पालना की बात कर रहे हैं। ये मेरी बात सुनी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल, एक मुहावरा है, मैं हालांकि वो शब्द पूरा नहीं बोलूंगी, कि ये ऐसे भूत हैं जो बातों से नहीं मानेंगे। कुछ लोग नहीं मानते हैं प्रीति जी, आपने हो रहा है ना, गिरफ्तारी हो रही है, और अब तो प्रावधान है कि अगर किसी माइनर को पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स पर कार्रवाई होगी, ना केवल हर्जाना भुगतना पड़ेगा, लाइसेंस भी रद्द होगा उनका। सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, सरकार जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है। आप समय की थोड़ी सी कमी, लेकिन सभी प्रवक्ताओं ने सशक्त तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। राजस्थान की सड़कें हो, देश की कोई भी सड़क हो, ये हमारे और आपके हाथ में है, क्योंकि हम और आप अपना वाहन चला रहे हैं। तो कृपया करके सोच समझकर और बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चलाकर, अगर हम अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, प्लीज़ सोचिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।